हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चाहिए नुसरत। नुसरत, सबसे पहले तो बहुत खुश हूँ आपको देखकर और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर ऑफ छोरी। और जो इंट्रीगिंग लुक्स है आपके, बहुत डर लगा कसम से। लेकिन क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या फीडबैक्स आ रहे हैं? आपके जैसे ही everybody who's spoken to me for the last 3 days have said exactly this, that it's looking very interesting, it's looking really scary. And I think what we wanted to achieve was it's a different kind of scary. It's not your typical horror film scary. And that's what the attempt is, I feel, when you're making a film, is जो पहले किया नहीं उसको कुछ नया करके दिखाए, just raise the bar a little bit. So these are the feedbacks that are coming, and I'm glad that what we wanted to do, we've kind of driven that home. So yeah. जो लोकेशन है बहुत ही डरावना लोकेशन है। जब वो ट्रेलर में भी दिखता है, टीजर में दिखता है, सुमसाम जगह है पूरी। तो जब शूटिंग कर रहे थे तब वो जगह पे कुछ शाम के वक्त या रात के वक्त कुछ डर वर लगा था? यार डर, पता है दिव्या, वहां पहुंच के ही लगता था, बिकॉज दोज वर एक्चुअल फील्ड्स। एंड अगर आप, मतलब मैं तो छोटी सी हूँ, शुगर केन के जो ब्लेड्स होते हैं वो मेरे से डबल हाइट के होते हैं। तो यू कुडंट फाइंड ओनली नुसरत ऑन सेट कि वो कहाँ घुस के गायब हो जाती है, यू कुडंट फाइंड इट. And sometimes, to just before I do like a scene or a shot, I would like to walk into the khet alone in the darkness, just feel that eeriness and then come back on set. तो अगर मैं एक गली में ऐसे लेफ्ट जाती तो I wouldn't know how to go back. Oh God. क्योंकि वो इतना एक्चुअली बहुत बड़ा मेज होता है. I don't know if you've gone to sugarcane fields, but you can't find your way through them unless you have someone guiding you. नहीं, आप नहीं निकल पाते हो. तो all of that added to the eeriness of the film. That added not just visually for people to see, but even for actors, it really gave us a lot to take from. कि उसको देख के ही उधर चल के डर लगता था, और फिर उसी से हम सेट पे जाके परफॉर्म करते. तो yeah. Your character is of a pregnant female, and trailer में जो देखते हैं तो there's lots of running, there's climbing up and ये सब है. तो with all those prosthetics काफी physically also ये काफी tasking हुआ रहेगा आपके लिए? बहुत actually वो जो prosthetic stomach ना पूरा body suit बनाया था उन्होंने, which I had to wear all day on set. Like I couldn't take it out, not for a dinner break, not for a lunch break, because उसको निकाल के पहनने में बहुत टाइम जाता जो हमारे पास था नहीं. So that was very taxing, very tiring. Back aches were regular, knee aches were regular, ankle aches were regular. These are regular aches every day. But all of that also, Divya, I can't complain, because that added so much to Sakshi for me. कि हाँ यार, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी यहाँ ऐसे चल रही होती, उसके बाद बैठने की या सोने की सही ढंग की जगह नहीं होती, तो उसको ये सब एक्स और पेन्स होते ही होते. एंड दैट पेन ऑल्सो यू कैन सी इन हर व्हेन शी इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ देयर. शी जस्ट cries and cries sometimes कि what should I do with this pain? So yeah, it's tough, it's a bit tough. So also जब एक हॉरर फिल्म होती है तो एक एक्टर का बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका ये होती है कि इधर एक्सप्रेशंस अगर वो थोड़ा भी चूक जाते हैं तो वो डर वाला जो चीज़ होता है वो मैजिक मिसिंग हो जाता है. Would you agree with that fact? I completely agree. Not just with the initial reaction, Divya. हमारे तो एक्टिंग फिल्म्स में सबसे बड़ी चीज़ होती है रीटेक्स. और फियर का जो आपका एक इंस्टिंक्टिवली रिएक्शन आता है, उसका आप रीटेक करने जाओगे तो उसका मैजिक तो खत्म ही हो जाता है. सो आई थिंक विच इज़ वेयर यू नीड अ डायरेक्टर लाइक विशाल सर, हु अंडरस्टैंड्स द मैजिक ऑफ दैट रिएक्शन, अंडरस्टैंड्स द ऑर्गेनिक नेचर ऑफ इट, कि वो पहले एक दो बार में जो आता है वही आता है, फिर वो रेपिटेटिव हो जाएगा या वो प्लान्ड हो जाएगा या वो सेम हो जाएगा. इट वोंट हैव द नेचुरल टाइमिंग दैट यू वुड हैव एक्सपीरियंस व्हेन यू आर स्कैर्ड. So he is very much responsible for that. कि अगर one more होता है, at least in our film, what he would do was कि मान लो I am walking in a field and somebody passes or something passes from left to right, for example, or right to left. And now we have to do the retake because camera कुछ गड़बड़ हुआ. So he will not tell me, he will go and tell other people कि अब कहीं और से आओ. Then only you can. So I am walking and suddenly they'll come from the back and I'm like, whoa, ये क्या था? So that is things that he tweaked on set regularly. And also I had told him also, मैंने कहा मुझे जानना नहीं है कहाँ से क्या होने वाला है next in the film. It was a part of how I wanted to kind of workshop for the film. So he knew that I was up for surprises and I wanted to be surprised on set, and I wanted to have that fear come naturally. So he played these things. But ऐसा दिखता है कि हॉरर फिल्म इज वेरी इजी, बट इट्स नॉट, क्योंकि आपके सामने कोई है नहीं, वो भूत तो है नहीं, आपको वहाँ पे एक्सप्रेस करना है. और ना ही
आपने, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने लाइफ में एक्चुअली रियल भूत देखा जी, तो मुझे पता भी नहीं ना कि व्हाट विल आई फील एंड रिएक्ट, तो मैं वहां रेप्लिकेट क्या करूं। ट्रू। तो या इट्स एन अनरियल। विशाल की आपने बात की तो मराठी जो फिल्म थी, व्हेन यू सॉ दैट फिल्म तब डर लगा था कि क्या मैंने रिएक्शन? फिल्म ही नहीं देखी, ओह, अब तक नहीं देखी, ओह, बट वो भी वाज पार्ट ऑफ द प्लान ओनली, क्योंकि दिव्या, पूजा डिड सच एन अमेजिंग जॉब एंड इट वाज सो वेल टॉक्ड अबाउट दैट आई फेल्ट कि अगर मैं देखती वो फिल्म तो एज एन एक्टर कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस देख के मेरा भी इमेजिनेशन उतने में ही सीमित हो जाता। ओके, आई वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर टू से, क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक किताब पढ़ो तो व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, जो भी लिखा है आप उसको इमेजिन करते हो, आपके पास विजुअल तो होता नहीं है, दे ओनली डिस्क्राइब द विजुअल टू यू एंड यू इमेजिन इट इन योर ओन वर्ल्ड, राइट। तो अगर अब मैं उसका देख लूं, मतलब हैरी पॉटर किताब से अगर आप फिल्म देख लोगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे ही दिखता है हैरी, वरना व्हेन यू आर रीडिंग इट यू हैड अ डिफरेंट इमेज ऑफ हैरी। राइट। सो इफ आई हैड सीन द फिल्म, वो छप जाता मेरे माइंड में और मैं उससे आगे कुछ नहीं कर पाती, सो आई डिडंट वॉच इट फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन। तो कौन सी फिल्म, हॉरर फिल्म जो है जिसमें आपको कभी डर लग गया था? मतलब सिनेमा हॉल में जाते हैं एंड यू गो विद फ्रेंड्स एंड यू वर स्कैर्ड, लाइक आई रिमेंबर मैंने छोटा था तो मैंने रिंग देखी थी एंड मेरी बहन बच गई थी। रिंग तो मुझे अभी याद आ रही है, आई वाज, मुझे डर बहुत लगता है, मैं बहुत फट्टू, बट मैं हॉरर फिल्म सारी देखती हूँ बिकॉज मुझे पसंद भी उतनी है। तो रिंग तो मैं खत्म ही नहीं कर पाई हूँ। Okay. ब्लेयर विच प्रोजेक्ट अभी तक 10 मिनट से आगे नहीं देख सकती हूँ मैं, होता ही नहीं है मुझसे। बट एवरी फिल्म, पैरानॉर्मल एक्टिविटी में मुझे बहुत डर लगा था, कॉन्ज्यूरिंग, एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जब वो उल्टी होती है वो फ्लोर पे तो जाता ही नहीं है वो विजुअल्स दिमाग से। सो आई एम वेरी स्कैर्ड, फट्टू तो मैं बहुत हूँ, बट हाँ। अब आपके काम की बात करेंगे तो ये दिस वी हैव ऑलवेज डिस्कस, आकाशवाणी वन ऑफ योर फाइनेस्ट वर्क, यू नो, वो जो आपने तब काम किया था एक सीरियस किस्म का रोल था, उसके बाद एक आप थोड़े से ब्रीजी वाले, एक हैप्पी गो लकी वाली फिल्में कर रहे थे, बट नाउ विद अजीब दास्तान एंड चोरी यू आर बैक इनटू दैट स्पेस, तो वो कैसी फीलिंग है? यार एक्चुअली तो मैंने LSD से स्टार्ट किया था वो स्पेस, ऑफ कोर्स, तो मेरी लाइफ में तो वो उल्टी हो गई थी कि तब मैंने कुछ इंटरेस्टिंग नया पाथ ब्रेकिंग स्पेस लिया था, एंड सडनली फिर वो कहीं और चला गया, एंड with Ajib Dastan's Chori and some other films that are coming, I've been able to kind of go back to a sensibility of films that are different from the Pyar Ka Panchnamas that I've done. तो I will only say that I'm feeling really happy and blessed कि वो एक रूट फिर से आया है और मैं उस रूट पे और काम कर पाई हूँ, वरना मुझे तो तभी नहीं समझ आता कि LSD के बाद किसी ने मुझे बुलाया क्यों नहीं, why wasn't anything else done, but anyway. ऑल्सो एक वक्त था जब हमारे यहाँ हीरो हीरोइंस, यू नो, हमेशा दे हैव टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, या हमेशा ब्यूटीफुल हैंडसम, वही होता था, थोड़ा भी एक्सपेरिमेंट करने, बाल तक चेंज नहीं करते थे, कुछ और कलर स्किन ये वो कुछ नहीं होता, बट आज पीपल एक्सपेरिमेंटिंग, लाइक योर कैरेक्टर, यू आर प्लेइंग अ प्रेग्नेंट लेडी का रोल जो आज से शायद 20 साल पहले एक हीरोइन एक्सेप्ट करती ही नहीं थी, टू डू इट एन एंटायर फिल्म ऑन दैट थिंग। डू यू फील द फाइनली इन द फिल्म्स आर इनटू द गुड टाइम्स? Not finally, but I've been saying this for the last 2-3 years कि वो चेंज पहले आने लग गया था, where people chose to do different stories. They chose to go from a larger than life film story setup to भाई मेरे नेबर के घर में क्या हो रहा है. It's almost like, I think what happened was that we first took into the aspirational side of our life कि भाई अगर एक हीरो हीरोइन स्विट्जरलैंड में नाच रहे हैं तो हमें भी स्विट्जरलैंड जाके नाचना है. So those films worked because they were aspirational. People had not gone there and not seen those places. Then I feel like the world opened up, travel became easier. You had more films and more things where you saw more locations. Then I think the world and just films suddenly from being aspirational went back to being real. What they missed was कि but हमें वो reality और वो connect नहीं होना है. So the films then went to my next door neighbor story, or a small town girl story, a boy story, which we can relate to. So it went from aspirational to relatable, is what my understanding of the cinema, change in cinema has been. Which is why your small town films and small town roles have hit audiences, because they're like, अरे ये तो मेरी कहानी है, यार मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, या ये तो मेरे neighborhood में हुआ है, मेरे गली कोच में यही तो होता है. So that connect has suddenly become so strong that now those films are also working, and somewhere those larger than life scale films seem very unreal to them. I don't know why. I don't know, because they actually believed in those also,
बट वो क्यों चेंज हुआ मुझे पता नहीं, बट ये चेंज हुआ है। बट आपके साथ अगर बात करें तो 2000 आई थिंक 15 18 19 बैक टू बैक 3 हिट्स जब बॉक्स ऑफिस पे थी, जब यहाँ पे OTT पे आप आए तो अगेन यू हैड छलांग में आपके काम की तारीफ हुई है, वो भी अगेन सक्सेसफुल था। अजीब दास्तान में तो बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है। तो ये क्या चक्कर क्या है, मतलब हर जगह पे जाओ वहाँ पे अपना ही मतलब फुल ऑन बॉक्स ऑफिस है तो बॉक्स ऑफिस पे भी रूलिंग 100 करोड़, यहाँ है तो तारीफ पे तारीफ। टच वुड, जो भी देख रहा है कर रहा है, ब्लेस्ड। यार बट पता है प्यार का पंचनामा जब हमने की थी तो हमें पता ही नहीं था कि होने वाला है, तो हमने एज अ प्योर फिल्म की थी। 1 चली, 2 चली, आकाशवाणी नहीं चली, बट जब हम सोनू की की स्वीटी भी कर रहे थे तब हम में से किसी को कोई ऐसा नहीं था कि ये ऐसी हो जाएगी। हम जब गाने शूट करे थे तो हम एकदम नॉर्मली आराम से कर रहे थे। आई मीन माई रेड साड़ी बिकेम आइकॉनिक, बट it's a red sari, like people wear red saris to engagements, to birthday parties. It's such a simple thought, but it's become a thing. तो वो क्या actually hit करके बड़ा हो जाता है ना, आपको कुछ nobody can know it and predict it. वो कुछ डिजाइन नहीं था कि नहीं हम रेडी पहनेंगे क्योंकि वो हिट हो जाएगी, ऐसा कुछ थॉट ही नहीं था। So that just happened. Chhalang again was a film that on a concept level we all were like, you know, we've not had a film for children. Yeah. We have very few films where the father, the grandfather and the child of the house can sit and watch together and enjoy and connect with it. तो वो एक थॉट से फिल्म शुरू हुई और छलांग बनी। अजीब दास्तान तो खैर मैं आपको सच बताऊं, मैं तो we shot that in pre-COVID. Okay. So we didn't even know कि कोविड होगा और ये OTT प्लेटफॉर्म इतना बूम करेंगे। उस वक्त सिर्फ वो आई थी, लव स्टोरीज आई थी, जो एक एंथोलॉजी थी। सो दिस वाज सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अनदर एंथोलॉजी व्हिच वी आर मेकिंग बिकॉज यू नो वी जस्ट वांट टू बी क्रिएटिवली स्लाइटली मोर एडवेंचरस कि बन सकती है। उसके बाद ये बूम हुआ OTT प्लेटफॉर्म, फिर वो आया जो बिकेम अ बिग डील, बट पहले किसी को आइडिया नहीं था। इट वाज सो ऑनेस्टली विद मी थिंग्स हैव जस्ट हैपेंड। गुड थिंग, टच वुड। तो इसके बाद भी बहुत कुछ हो रहा है, स्पेशली राम सेतु के लिए तो बहुत ज़्यादा, मतलब लोग कुछ बताइए, आपके फैंस जानना चाहते हैं। दोनों फिल्में, तीनों फिल्में जो भी। राम सेतु, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन ऑन दैट सेट। टच वुड, जैकलीन, अक्षय सर, विक्रम, शिखा, अभिषेक, दिस इज आवर कोर टीम एंड वी आर ऑल सच हैप्पी पीपल ऑन सेट एंड इट्स जस्ट, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं। कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेस कुछ नहीं है। कितना भी हेक्टिक सीन हो, कितने भी मतलब कितना भी ये हो कि बहुत सारे शॉट्स लेने टाइम जा रहा है, बट वी आर स्टिल चिलिंग एंड हैविंग अ ब्लास्ट एंड शूटिंग। तो वो फिल्म का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अलग है, जो मैं आई थिंक शब्द कम पड़ जाएंगे टू से दैट बिकॉज इट्स अ फीलिंग। आई डोंट हैव वर्ड्स टू काइंड ऑफ फुल्ली एक्सप्रेस इट इन। सो या दैट्स राम सेतु। Janit Mein Jari again is me working with Raj Chandelier, who I've again what a human being, yeah, what a soul. मतलब इतना प्योर इंसान है, इतना अच्छा इंसान है कि मुझे लगता है कि आप इंडस्ट्री में कैसे हो आपको मतलब he should be in a field which is greater good of people, I think, because he just likes supporting people and letting them grow. And so I don't know, touch wood, I'm just very happy with him again, and ये मेरा एक second film है उनके साथ, hopefully many more to come. तो हाँ, और एक लव फिल्म्स के साथ, लव फिल्म्स तो इज लाइक माय गो टू प्लेस। आई लव वर्किंग विद देम। तो उनके साथ एक फिल्म है, तो ऑल हैप्पी प्लेसेस एंड ऑल हैप्पी स्पेसेस एंड या। सो ऑफ कोर्स वो पेटेंट क्वेश्चन तो आपके फैंस जो हमेशा पूछते हैं कि आज आफ्टर डूइंग दीस टाइप ऑफ फिल्म्स वुड यू अगेन गो बैक टू प्यार का पंचनामा? 100% in a heartbeat. Okay. Why not? I'm telling you, I'm not somebody who says ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये क्या कर रही हूँ। I enjoy the work that I do. मुझे स्क्रिप्ट पसंद आती है, मुझे मेरा रोल करने में और स्क्रिप्ट को एज एन ऑडियंस, फिल्म को एज एन ऑडियंस सुनने में या इमेजिन करने में मजा आता है, तो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म। एंड प्यार का पंचनामा फ्रेंचाइज हमने बनाई है, तो क्यों उसको मैं छोड़ दूँ और किसी और को वो लेने दूँ? दिस इज अ नो ब्रेनर। ये तो गणित में आप जीरो हो फिर अगर आप ये कर बैठे तो नहीं, ऑफ कोर्स आई वुड 100% डू इट। एंड आपके फैंस यार, मतलब ये बहुत कम ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं जिनके फैंस वहाँ पे ट्रोलिंग नहीं करते नेगेटिव रीजंस पे, बट बहुत प्यार देते हैं। योर फैंस हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर यू। Yeah, so something if you can share for them. No, honestly, really, I feel कि अगर आप नहीं होते या आप वो सब नहीं देते जो आप मुझे देते हो या कहते हो,
तो इंडस्ट्री में कोई मुझे नहीं लेता. तो if you guys weren't there, I would not be here, which is the absolute truth actually, because we as a team have only been what we've been because of the audience love. और तो कुछ था नहीं, हम तो न्यूकमर्स थे. हम आए, हमने एक दो पिक्चरें की, आपको बहुत पसंद आ गई, तो हम यहाँ टिक गए. क्या बात है. All the best for all your future ventures. Always lovely talking to you. Thank you. Take care. See you.